नमस्कार सभी को। संदीप चौधरी जीएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारतीय इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस अध्याय के अंदर अपन भारतीय संस्कृति के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। भारतीय संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों की जननी, मतलब पूरे विश्व के अंदर अपन ये देखेंगे कि भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं। यूरोपियन संस्कृतियां हैं, उसके बाद मेसोपोटामिया है, चीन की संस्कृति वगैरह। तो एक ये माना जाता है कि भारतीय जो संस्कृति है ये विभिन्न संस्कृतियों की जननी है। किनकी? विभिन्न संस्कृतियों की जननी माना गया है भारतीय संस्कृति को, क्योंकि भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से चली आ रही है और इससे अनेक प्रकार की जो संस्कृतियां हैं उनका विकास हुआ है। अब भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणाओं के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे इस पाठ के अंदर। अपन मूल रूप से कोई भी संस्कृति है वो क्या होती है? किसी भी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मेले, त्योहार, सामाजिक मूल्य, तात्कालिक समय में जो मूल्य प्रचलित होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। आज जिन चीज को अपन, हमारा समाज जिन चीज को मान्यता अधिक देता है, एक समय के बाद वो मान्यता किसी अन्य मूल्यों को मिल जाती है। बड़ों का आदर करना, आदेशों को मानना आदि अनेक प्रकार के मूल्य, सामाजिक मूल्य। उसके बाद में सत्य, अहिंसा, शांति। अहिंसा है तो शांति अपने आप ही है। शांति, वसुधैव कुटुंबकम आदि सभी विचारधाराओं से परिपूर्ण है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो संस्कृति रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मेले, त्योहार, सामाजिक मूल्य, सत्य, अहिंसा, शांति, वसुधैव कुटुंबकम आदि सभी विचारधाराओं से जो प्रेरित है, विभिन्न संस्कृतियों की जननी है। इस प्रकार हम हमारी जो भारतीय संस्कृति है इनके महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार ये जो हमारी संस्कृति है, ये इसका जो मूल आधार है सर्वे भवन्तु सुखिन। सर्वे भवन्तु सुखिन का मतलब क्या है कि ये संपूर्ण समाज की, संपूर्ण मानव जाति के सुखों की बात करता है। सुखों की बात करता है, संपूर्ण मानव जाति के सुखों की बात करता है, जिसका मूल आधार है। इसका मूल आधार क्या है? शुरू से ही हमारी जो संस्कृति है वो शांति, अहिंसा, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व है वो हमारा विश्व है, वो पूरा हमारा क्या है? परिवार है। तो इस तरह की चीजें हमारे यहां पर मानी जाती हैं। हमारी जो संस्कृति है इसका उद्गम है वैदिक
काल को माना जाता है, और वैदिक काल में भी किसको माना जाता है? ऋग्वैदिक काल को। ऋग्वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आदि वेदों की जिसके अंदर रचना हुई। इसके अंदर हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर 4 पुरुषार्थों की अपेक्षा की जाती है। 4 पुरुषार्थ हुए हैं हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को निर्वाण, संपूर्ण जीवन को जीने की एक प्रक्रिया के अंदर, जिसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम, 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसके अंदर धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, कि आपके क्या कर्तव्य हैं। अर्थ का मतलब होता है आपकी आजीविका। तो धर्म आपको सत्कर्म करना है, अपने कर्तव्य जो निहित कर्तव्य हैं आपके, जो तत्कालीन समाज के लिए जो एक उत्तरदायी कर्तव्य हैं, उनका पालन करना है। साथ में अर्थ का मतलब है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जो आपकी आजीविका के साधन है, वो आपके सही होना चाहिए। और काम का मतलब है एक प्रकार से कहने का मतलब आपकी विलासिता से संबंधित, विलासिता से संबंधित, यानी आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, व्यक्तिगत इच्छाओं से संबंधित, कि एक व्यक्ति धर्म, कर्तव्य, ये जो भी चीजें करता है, उसके बाद में एक जगह ऐसी भी आती है जहां पर उनको लगता है कि हमें खुद के लिए भी कुछ करने वाली स्थितियां हैं। और मोक्ष क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक धर्म या प्रत्येक संस्कृति का एक ही उद्देश्य होता है कि मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। कुल मिलाकर के मोक्ष का मतलब है कि पुनर्जन्म का जो जाल है, इससे आपको मुक्त होने की स्थिति। तो मोक्ष का मतलब है पुनर्जन्मों से छुटकारा, पुनर्जन्मों से छुटकारा, कि मोक्ष को प्राप्त कर लिया एक ऐसे कर्म। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो मोक्ष है, इसको हमारे जो भारतीय संस्कृति के अंदर क्या माना गया है? इसको परम पुरुषार्थ माना गया। परम पुरुषार्थ का मतलब है कि 4 जो हमारे पुरुषार्थ हैं, उसमें से सबसे बड़ा क्या है? परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है, कि सारी की सारी चीजें हैं वो हमारे मोक्ष के ऊपर आकर के रुकती हैं। एक समय के बाद में जैसे हम 4 आश्रमों को पढ़ते हैं, 4 आश्रमों को पढ़ते हैं। आश्रमों में क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या है? संन्यास। ये 4 जो आश्रम है, इन आश्रमों के अनुसार कि गृहस्थ जीवन में आपको शिक्षा वगैरह ग्रहण करनी है, ब्रह्मचर्य जीवन में आपको ब्रह्मचर्य का पालन और शिक्षा ग्रहण करनी है। गृहस्थ जीवन के अंदर आपको क्या करना है कि गृहस्थ जीवन में आपको आजीविका तथा परिवार की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, सांसारिक जरूरतें होती हैं, वो पूरी करनी है। वानप्रस्थ के अंदर आपको क्या करना है कि आपको समाज के लिए कुछ उपयोगी कार्य करने हैं। और उसी प्रकार संन्यास है, ये एक होता है कि आपको अपने पूरे जीवन में किए गए कार्यों का पश्चाताप करना है, एक प्रकार से भगवान की शरण में चले जाना है। और भगवान की शरण में जाने का मूल उद्देश्य क्या है? इसकी जो मूल उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति।
मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है पुनर्जन्म, जन्म जन्मांतर। जैसे माना गया कि भारतीय जो संस्कृति है या जो धर्म है, दर्शन है, उसमें यह कहा गया है कि पूरे संसार में 84 लाख योनियां हैं। योनिया का मतलब 84 लाख है, वो मतलब जीव जंतु हैं। और अगर व्यक्ति अपना कर्म है वो सही नहीं करेगा, अगर उसने अपने धर्म का पालन सही नहीं किया, तब तक उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। आज आप मनुष्य मानव जीवन में आए हो, कल आप हो सकता है कोई जीव जंतु बने, परसों कोई कीड़े मकोड़े, अगले जन्म में। इस तरह से विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं। तो मोक्ष है, इसको परम पुरुषार्थ माना गया है। और मोक्ष है, यही है, पुनर्जन्मों से छुटकारा है, वही मोक्ष है। और वर्तमान समय में हम इन चीजों को देखें तो आपके जो इस जन्म में किए गए जो कार्य हैं वही आपके मोक्ष प्राप्ति का साधन है। महाभारत का एक कथन है कि महाभारत ने क्या कहा है कि जीवन में अर्थ व काम को इस प्रकार सेवन करो कि धर्म का उल्लंघन ना हो। कई बार पूछा जाता है ऐसा कथन कि यह कथन किसका है? ऋग्वेद का है, महाभारत का है, रामायण का है, या किसी ग्रह सूत्र का है? तो इस प्रकार की चीजें। वैदिक काल को हमने देख ही लिया कि वैदिक काल 1500 से लेकर के 600 BC के मध्य। और वैदिक काल को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक कौन सा है? ऋग्वैदिक। और दूसरा कौन सा है? उत्तर वैदिक। तो इस प्रकार ये दो भागों में ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से लेकर के 1000 BC ईसा पूर्व है। और ये 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। और उसके बाद में अगला काल जो आता है वो कौन सा काल आता है? सूत्र काल। और सूत्र काल का मतलब क्या है कि सूत्र काल कौन सा होता है? सूत्र काल है वो 600 से लेकर के 300 क्योंकि वैदिक काल के बाद में है, 600 के बाद में, तो 600 से लेकर के 300 BC के मध्य लिखा गया। इसके मध्य जो है ये लिखा गया है, सूत्र काल है वो। और सूत्र ग्रंथों की रचना हुई है इसके अंदर, सूत्र काल के अंदर। जाहिर सी बात है, सूत्र ग्रंथों की इसमें रचना हुई है। अब सूत्र ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूत्र ग्रंथ मूलतः 4 हैं। सूत्र ग्रंथ मूलतः 4 हैं, जिसमें स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र, ये 4 तरह के सूत्र हैं जो जिनकी रचना मूल रूप से सूत्र काल में हुई। स्रोत सूत्र बड़े वैदिक। स्रोत सूत्र के अंदर क्या है? वैदिक अनुष्ठान। वैदिक अनुष्ठान, अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान कौन से? बड़े वैदिक अनुष्ठान। वैदिक अनुष्ठान कौन से? बड़े वैदिक अनुष्ठान कौन से? जैसे बड़े वैदिक अनुष्ठान में अपन किन को लेंगे? जैसे कोई यज्ञ वगैरह हैं, कोई बहुत बड़े, जैसे अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, आदि सब चीजों को। और ग्रह सूत्र के अंदर अपन किसको लेंगे? ग्रह सूत्र के अंदर क्या है? विभिन्न प्रकार के संस्कार। संस्कार कौन कौन से? जैसे संस्कारों की बात करें तो विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, ये संस्कार है। तो विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं। विवाह संस्कार, उसके बाद में उपनयन संस्कार, 16 संस्कार है। नामकरण संस्कार,
इन संस्कारों का उपयोग हम किस में देखते हैं? गृह सूत्र के अंदर। और तीसरा कौन सा है? धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में क्या है? सामाजिक आचार विचार तथा सामाजिक क्या है इसमें? नियम है। ये किसमें है? धर्मसूत्र के अंदर है। और सुलभ सूत्र है, इसके अंदर किन चीजों का वर्णन है? सुलभ सूत्र है, इसमें यज्ञ वेदियां, यज्ञ वेदियों का यज्ञ वेदियों का गणितीय, मतलब एक प्रकार का कहने का मतलब यह है कि जो गणितीय नियम है इसके, कितनी साइज होनी चाहिए, कितने लंबे वगैरह वगैरह गणितीय नियम है, ये इनके अंदर दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब महाभारत जीवन का अर्थ व काम को इस प्रकार सेवन करें कि धर्म का उल्लंघन ना हो, कि आप जीवन के अंदर जो कार्य हैं या फिर जो व्यक्तिगत जो आपकी इच्छाएं हैं उनको इस तरह से करें कि जिससे धर्म का उल्लंघन ना हो। धर्म को प्राथमिकता में रखा है। वैदिक काल, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, सूत्र काल है 600 से 300 के मध्य रचे गए। सूत्र ग्रंथों की रचना इसके अंदर इस समय में हुई। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। अब स्रोत सूत्र के अंदर बड़े वैदिक अनुष्ठान है, जैसे अश्वमेध यज्ञ हैं, राजसूय यज्ञ हैं, इस तरह की चीजें। और गृह सूत्र के अंदर संस्कार, विवाह, नियम, नामकरण आदि जो गृह की मतलब जो घर की चीजें हैं उनके बारे में। धर्म सूत्र है जिसमें समाज के अंदर धर्म की स्थापना कैसे हो, समाज में किन किन आचार और विचार, व्यवहार आदि सब चीजों को प्राथमिकता दी जाए, सामाजिक नियम कैसे निर्धारित किए जाएं, इस तरह के। और सुलभ सूत्र के अंदर क्या है? यज्ञ वेदियों की गणितीय नियम है कि जो भी धर्म से संबंधित, तो सारे के सारे सूत्र हैं। अब ये अनेक प्रकार के मतलब इसका विवरण इनके अंदर मिलता है। रामायण। अगला कौन सा है? महाकाव्य काल। महाकाव्य दो हुए हैं, रामायण और महाभारत, और इन दोनों को मिलाकर के पांचवा वेद भी कहा जाता है। पांचवा वेद भी कहा जाता है किनको? रामायण और महाभारत, मतलब महाकाव्यों को पांचवा वेद कहा जाता है। और महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण और दूसरा क्या है? महाभारत है। रामायण है, इसके रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि इनके रचयिता हैं। इनकी प्रकृति कैसी है? रामायण कैसा है? कर्म प्रधान है कि धर्म प्रधान? तो ये आपको पहले से ही पता है कि रामायण है वो धर्म प्रधान है। धर्म प्रधान है का मतलब क्या हुआ? कि धर्म की स्थापना के लिए इसका उद्देश्य था। धर्म की स्थापना कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि भगवान राम है वो धर्म के बारे में, कि समाज के प्रति एक व्यक्ति का धर्म क्या है, पिता के प्रति एक पुत्र का धर्म क्या है, पति के प्रति पत्नी के प्रति एक पति का धर्म क्या है। तो सामाजिक धर्म के लिए, और संसार के अंदर कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। अगर जिस व्यक्ति ने अपने धर्मों का पालन सही तरीके से किया है, इसका मतलब वो सांसारिक नियम, मोह, माया सब चीजों से, सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ तेजी से अग्रसर हो जाएगा। वर्तमान स्वरूप है इसका 7 खंड और 24,000 श्लोक हैं इसके अंदर। तो रामायण है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचना हुई इसकी। उसके बाद में इसके अंदर क्या है? दूसरा सबसे बड़ा इसके अंदर रामायण के अंदर ही वर्णन मिलता है कंबोज व वाहिलक राज्यों के साथ घोड़ों के व्यापार के साक्ष्य, घोड़ों के व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं इसके अंदर अपने को। किसमें? रामायण के अंदर। तो रामायण है वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। प्रकृति कैसी? इसकी धर्म प्रधान है। 7 खंड हैं इसके, मतलब अध्याय हैं एक प्रकार से, और 24,000 इसके श्लोक हैं। और कंबोज और वाहिलक दोनों राज्यों के साथ में किसकी? घोड़ों के साथ व्यापार के स्वरूप इसके मिलते हैं। तो इस प्रकार से
दूसरा अगला क्या है, महाभारत। महाभारत की प्रकृति, रचयिता, मूलतः तो इसके जो रचयिता हैं ये एक जीवंत ग्रंथ था, जीवंत ग्रंथ। भाटसारथी, भाटसारथी भाटसारथी जब युद्ध करके युद्ध भूमि से आते थे तो वो आकर के बताते थे जो भी घटनाक्रम वगैरह है या जो भी चीजें हैं, तो उनके द्वारा ये संकलन की गई भाटसारथी के द्वारा। और वैसे इसका जो रचयिता माना जाता है वो कौन है, महर्षि देवपायन वेद व्यास को। महर्षि देवपायन वेद व्यास को 1000 वर्षों तक लिखा गया था, ये 1000 वर्षों तक लिखा गया था। 1000 वर्षों तक लिखे जाने के कारण इसका क्या है, 1000 वर्षों तक लिखा गया, इसी की वजह से इसको क्या है, जीवंत ग्रंथ माना गया। भाटसारथी, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी है, तो जैसे हमने रामायण की प्रकृति देखी धर्म प्रधान है, तो ये किस प्रकृति का है, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान मतलब क्या है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। गीता के निष्काम कर्म योग के अंदर भी लिखा है कि हे अर्जुन, कर्मण्य वाधिकरस्ते मां फलेषु कदाचन, की हे अर्जुन आप अपना कर्म करो। जैसे ही अर्जुन के सामने जब उनके भाई, उनके गुरु, उनके परिवार के सदस्य जब दिखाई दिए युद्ध भूमि में, तो अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार गीता का उपदेश दिया, जिसमें कहा कि हे अर्जुन आपका काम सिर्फ कर्म तक है, आप एक निमित्त मात्र हैं और आपका काम सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं। जो भी आपका काम है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। तो ये किसके आधार पर है, कर्म प्रधान। और वर्तमान में जो इसका स्वरूप है, वर्तमान में कितना है, ये 18 पर्व है इसके अंदर। उसमें कितने थे, 7 अध्याय, तो इसमें क्या है, 18 पर्व। पर्व का मतलब अध्याय ही है। और 1 लाख श्लोक हैं इसमें, 1 लाख क्या है इसमें, श्लोक है वर्तमान में, किसमें, महाभारत के अंदर। और श्रीमद् भगवत गीता है, ये भीष्म पर्व से लिया गया है, इसके अध्याय 18 हैं। श्रीमद् भगवत है जो भीष्म पर्व है, इसके अध्याय 18 हैं। और श्रीमद् भगवत गीता है वो इसके भीष्म पर्व से लिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता है ये किससे, भीष्म पर्व से लिया गया है, से लिया गया है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता है, ये किससे लिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है कि कर्म योग, इसमें क्या बताया गया है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की शिक्षा दी गई है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, और इन तीनों को, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों को क्या बताया है इसमें, मोक्ष का मार्ग बताया है इसमें। कि जो कर्म योग, कर्म योग का मतलब क्या है, कि कर्म योग का मतलब क्या है, सत्कर्म करने हैं आपको, अच्छे कर्म करने हैं। ज्ञान योग का मतलब क्या है कि आपका जो मतलब, आपको ज्ञान का मतलब है आपके द्वारा जो संकल्प होते हैं वो शुद्ध होने चाहिए, संकल्प हैं वो पवित्र होने चाहिए। और उसके बाद में भक्ति योग क्या है, ये एक प्रकार की भक्ति का मतलब है कि आप ध्यान, मतलब आप हमेशा समाज के लिए, भक्ति योग का मतलब है समाज के प्रति, भक्ति योग का मतलब क्या है कि संपूर्ण समाज की जो के कल्याणार्थ, समाज के प्रति कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए, भावना इसमें
निहित हो। जो आपका उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए? मोक्ष की मार्ग से प्रेरित होना चाहिए। 1 लाख श्लोक है इसके अंदर, जीवंत ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है, भीष्म पर्व है, 18 अध्याय हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों को इसके अंदर मोक्ष का मार्ग बताया गया है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर समाज के प्रति एक प्रकार की जो भावना को प्रदर्शित करता है। महाकाव्यों की विशेषता, जो महाकाव्य लिखे गए तात्कालिक समय में, तो इन महाकाव्यों की विशेषताएं क्या थी? महाकाव्यों की विशेषताएं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि एक व्यक्ति है उसका जो भी है महाकाव्यों के अंदर, कि गीता के अंदर, गीता का जो निष्काम कर्म योग है वो मनुष्य के कर्तव्य को माना है, कि आपका जो अधिकार है, कि एक व्यक्ति का अधिकार है वो किस पर है? अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की इच्छा पर नहीं, फल की इच्छा पर नहीं। आप अपना कर्म करते रहें, फल आपको सकारात्मक ही मिलेगा। जब आप अपने पूर्ण मनोयोग के साथ में, सच्ची मन के साथ में, एक कठिन परिश्रम के साथ में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपको फल की इच्छा सकारात्मक ही होगी। और जब आप तैयारी आपकी अच्छी नहीं है तो उसके अंदर आप कैसे, मतलब आप उसके अंदर सफल प्राप्त कर सकते हो? महाकाव्य काल के अंदर 8 प्रकार के विवाह, 4 धर्माकुल और 4 धर्म के विपरीत बताए गए हैं। 4 धर्म के अनुकूल कुल कौन कौन से बताए गए हैं? ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, ये 4 हैं। ये तो धर्म के अनुकूल बताए गए हैं। और धर्म के विपरीत बताए गए हैं 4 हैं। वो कौन कौन से 4 हैं? गंधर्व, असुर, पैशाच और राक्षस। ब्रह्म जिसके अंदर एक पिता अपनी पुत्री है उसको कन्यादान देता है। देव जिसके अंदर यज्ञ अनुष्ठान सभी है, सभी में है इनके अंदर, यज्ञ और अग्नि को साक्षी मान करके, मतलब फेरे वगैरह, ये सारी प्रक्रियाएं। देव के अंदर एक गाय और बैल का एक जोड़ा है, वो बेटी को कन्यादान में पिता देता है। आर्ष है, आर्ष के अंदर महत्वपूर्ण रूप से बैल का जोड़ा दिया जाता है इसके अंदर मूल रूप से। और प्रजापत्य जो विवाह है ये भी एक धार्मिक अनुष्ठान से पूरा होता है। गंधर्व विवाह है, ये एक प्रकार से इसको अपन प्रेम विवाह या माता पिता की अनुमति के बिना, तो इसलिए इसको क्या है, मान्यता नहीं है। असुर विवाह एक प्रकार का, असुर मतलब राक्षस की तरह। पैशाच विवाह जिसके अंदर क्या है कि लड़की मान लो शारीरिक रूप से तो परिपक्व है लेकिन मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, ऐसी अवस्था में जब किसी का विवाह, मतलब वो पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से उस अवस्था में ही नहीं है। राक्षस विवाह किसी को जबरन अपहरण करके विवाह कर लेना, इस प्रकार का। विवाहों की जो जानकारी है वो आश्वलायन ग्रह सूत्र में भी मिलती है। जो हमने अभी सूत्रकाल को पढ़ा उसके अंदर जो ग्रह सूत्र है उसमें भी विवाह वगैरह हैं, इन संस्कारों की जानकारी हमारे को मिलती है। तो महाकाव्यों के अंदर, रामायण के अंदर भारद्वाज और वाल्मीकि ऋषि हैं, उनके जो रामायण है उसमें भारद्वाज और वाल्मीकि ऋषि हैं। इनके जो भारद्वाज और वाल्मीकि ऋषि जो हैं, इनके कहने का मतलब इनके गुरुकुल जो है, निवास स्थान जो है, गुरुकुल ओब्लिक आश्रमों की जानकारी मिलती है अपने को, कि आश्रमों के बारे में लिखा हुआ है। और महाभारत के अंदर क्या है, मार्कंडे ऋषि और कण्व ऋषि के आश्रमों की जानकारी मिलती है। इनसे यह पता चलता है कि इनके आश्रम है, वहां पर कई बार बड़े एग्जामों में पूछा जाता है।
स्लाइड में समस्या आ रही है। तो इसके अंदर ये पूछा जाता है इसके कि मार्कंडे ऋषि और इसके अंदर क्या है, इनके आश्रमों की जानकारी किसमें मिलती है। तो इस प्रकार से महाकाव्यों की विशेषता है कर्मण्य वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो कि गीता का एक श्लोक है जिसके अंदर निष्काम कर्म योग की अवधारणा है, वो मनुष्य का कर्तव्य माना है। रामायण में भारद्वाज और वाल्मीकि ऋषि और महाभारत में मार्कंडे और कण्व ऋषि की जानकारी, और 8 प्रकार के जो विवाह हैं उनका आश्वलायन ग्रह सूत्र के अंदर इसका वर्णन मिलता है। और ये 4 तो धर्म के अनुरूप हैं और इन 4 को क्या है, धर्म के विपरीत माना गया है। ठीक है। इसी प्रकार धर्म सहिष्णुता, धर्म सहिष्णुता का मतलब क्या है, अपने धर्म के साथ साथ, धर्म सहिष्णुता का मतलब है अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का सम्मान करना। अपने धर्मों के साथ साथ में कि दूसरे के धर्मों का सम्मान करना, ये धर्म सहिष्णुता के बारे में बताया गया है। कि इसके अंदर क्या होता है कि आज भी हम लोग देखते हैं कि सांप्रदायिकता की जो स्थिति हमेशा समाज में बनी रहती है, वो तभी आती है जब एक व्यक्ति या एक समाज या एक धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाते हुए जब दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, तो धार्मिक सांप्रदायिकता की स्थितियां, धार्मिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे आदि प्रकार की विभिन्न प्रकार की चीजें हैं वो समाज के अंदर देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद के अंदर का कथन है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य तो एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सत्य तो एक ही है, एक ही है, परंतु धर्माचार्यों ने इसे विभिन्न प्रकार के, कि सत्य तो एक ही है लेकिन विभिन्न प्रकार के धर्माचार्यों ने इसे अलग अलग दिखाया है, अलग अलग दिखाने का प्रयत्न किया है। कि ऋग्वेद में भी कहा कि सत्य तो एक ही है, लेकिन अधिक से लोगों ने, अनेक धर्माचार्यों ने इसकी परिभाषा को बदल दिया। जैन धर्म का सयातवाद इसका एक धार्मिक सहिष्णुता का एक और उदाहरण है। कि धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है, सयातवाद के अंदर दिया गया है कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत का मतलब है कि सत्य की बहुलता, कि सत्य अनेक हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, सत्य की बहुलता, बहुलता का मतलब क्या है कि सत्य हैं वो अनेक हो सकते हैं। कभी मैं बोलूं कि मैं ही सत्य बोल रहा हूं, वो बात नहीं, सत्य की बहुलता के ऊपर बल देता है। ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत देता है, सत्य को विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण हैं उनसे सत्य विभिन्न दृष्टिकोणों से, विभिन्न प्रकार के अगर हम दृष्टिकोणों से देखेंगे तो सत्य है वो अनेक हो सकते हैं, एक ही नहीं, विभिन्न दृष्टिकोणों से सत्य अनेक हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो जैन धर्म का जो सयादवाद है वो ये बताने का प्रयत्न करता है कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान की जो सापेक्षता का सिद्धांत देता है, सत्य की बहुलता पर बल देता है। विभिन्न दृष्टिकोणों से सत्य भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, कि कोई भी वस्तु कथन पूर्णतः सत्य या अपूर्ण, कि कोई भी, इसमें यह बताया गया कि कोई
कोई भी कथन पूर्णतः सत्य या पूर्णतः असत्य नहीं हो सकता, कि पूर्णतः सत्य या असत्य नहीं हो सकता। इसके पीछे देश, काल, परिस्थिति की किसी ऐसा समय हो सकता है कि जब आप मतलब सत्य तो आपका भी है, लेकिन किसी परिस्थिति, स्थान, दृष्टिकोण, देश, काल, परिस्थिति, दृष्टिकोण है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग सीधा सा एक कहावत नहीं कहते कि जयचंद्र नहीं बनना। जयचंद्र का मतलब जयचंद्र को देशद्रोही के साथ में जोड़ दिया। जब बोलते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर मोहम्मद गोरी ने त्रायन द्वितीय में आक्रमण किया, तो माना जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जयचंद्र ने भी उनको आमंत्रित किया था, या जयचंद्र है वो उसकी जो सेना पृथ्वीराज तृतीय की सेना में सहयोगी नहीं बना, और वो उसकी, तो हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है। उस समय में उसने किस तरह की उनके सामने परिस्थिति रही होंगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान है, वो जब जयचंद्र की बेटी है सुयोगिता, उसको स्वयंवर के अंदर से वहां से उठा करके उनको ला करके विवाह किया था। तो अब जाहिर सी बात है, जब इस तरह की परिस्थितियां हो तो उसमें वो कैसे साथ देगा। लेकिन उसका एक, अब उसकी काल, परिस्थिति अनेक प्रकार की में भिन्नता है, तो फिर अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो मतलब सत्य नहीं था या वो सही नहीं था अपने समय के साथ में। तो कहने का मतलब है, जैन धर्म का जो स्यादवाद है वो भी इस चीज की धार्मिक सहिष्णुता पे बल देता है। वो कहता है कि ज्ञान की सापेक्षता का जो सिद्धांत है, ज्ञान है वो विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार का हो सकता है। सत्य की बहुलता हो सकती है। एक आदमी को ये चीज सत्य लगे तो दूसरे दृष्टिकोण से सोचने पर सत्य है वो दूसरा भी सत्य है। तो दोनों के दृष्टिकोण है, ये भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है, वो सभी सही हो सकते हैं। साथ में अशोक के जो 12वें शिलालेख के बारे में कहा गया है कि मानव को दूसरे धर्मों का धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित लिखा है इसने, कि मानव को दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो ये अशोक के शिलालेख में भी लिखा है, सम्मान करना, दूसरे धर्मों का भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत है वो भी भारतीय संस्कृति है, उसका एक मूल मंत्र माना जाता है। विदेशी तत्वों का आत्मसात करना, कि भारतीय क्षेत्र में या भारतीय भौगोलिक सीमा के अंदर अनेक प्रकार के विदेशी आक्रांता, विदेशी आक्रमणकारी अनेक समय में रहे। वो चाहे यवन लगा लो, शक लगा लो, कुषाण लगा लो, हूण लगा लो, या फिर चाहे अपने तुर्क आक्रमणकारी या मुगल काल रहा है लंबे समय तक, तो चाहे वो लगा लो। तो इन्होंने भी हमारी संस्कृति के अंदर अपने आप को सम्मानित कर लिया। हमारी संस्कृति इतनी बड़ी व्यापक है कि वो किसी के प्रभाव में आने के बजाय उसने इन सभी प्रकार के विदेशी तत्वों को भी अपने अंदर ही सम्मानित कर लिया। तो हमारी जो संस्कृति है वो एक, उसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा व्यापक है। इसीलिए तो इसको सभी संस्कृतियों की जननी कहा जाता है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों की जननी। शकों के राजवंश हैं ये, 2 राजवंश शकों के, जो उत्तर भारत में, 2 दक्षिण भारत में। दक्षिणी शकों ने, उत्तरी शक हैं उन्होंने तो किस चीज को अपनाया, उत्तरी शक हैं उन्होंने तो बौद्ध धर्म को अपनाया। उत्तरी शक हैं उन्होंने तो किसको, उत्तरी शकों ने तो बौद्ध धर्म को अपनाया, और दक्षिणी शकों ने किसको, वैदिक धर्म को अपनाया। वैदिक शक शासक, जो 2 ही शासक हैं जो उत्तर और भारत में आए, उन दोनों ने बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म को अपनाया। दक्षिण के जो शक है उन्होंने तो वैदिक धर्म को, और उत्तर में जो शक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इस प्रकार से अपनाया। मंदसौर के शिलालेख के अंदर मिहिर कुल ने, मंदसौर का जो शिलालेख है उसमें हूण शासक मिहिर कुल ने वैदिक धर्म को अपनाया। वैदिक धर्म का मतलब भागवत धर्म को ग्रहण किया।
भागवत धर्म को ग्रहण करने के साक्ष्य मिलते हैं मंदसौर अभिलेख से। भागवत मतलब शैव धर्म, शैव धर्म को अपनाने के साक्ष्य मिलते हैं। बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख के अनुसार यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपनाया। इसने क्या है, हेलियोडोरस है जो गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख के अंदर वर्णन मिलता है, इसने क्या है, भागवत धर्म को अपनाया। मिलिंद पल्लू पाली भाषा में के अनुसार इंडो ग्रीक शासक है मीनांडर, जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया नागसेन के प्रभाव में आकर के। बौद्ध भिक्षु है एक नागसेन के प्रभाव में आकर के इन्होंने किसको अपनाया है, बौद्ध धर्म को। किसने, मीनांडर ने। मिलिंद पन्नों के अंदर लिखा गया है। तो इस प्रकार के कि विदेशी तत्वों ने भी, भारतीय संस्कृति इतनी व्यापक है कि उसको भी विभिन्न प्रकार के शासकों ने, वहां के लोगों ने यहां पर आकर के आत्मसात किया। विभिन्न प्रकार के विद्वानों के मत हैं जो कि इस हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में है। प्रोफेसर डोडवेल कहते हैं, डोडवेल भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान है और अनेक नदियां इसमें आकर के विलीन हो जाती हैं। प्रोफेसर डोडवेल इन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी है और उसमें अनेक प्रकार की संस्कृतियां वो आके समाहित हो जाती हैं। तो कहने का मतलब भारतीय संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों की जननी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि जब से सभ्यता का उदय हुआ है तब से भारतीय मस्तिष्क में एकता की भावना ने अधिकार कर लिया। कि जब से सभ्यताओं का जन्म हुआ तब से ही जो भारत के मस्तिष्क में एकता है उसने अपना अधिकार कर लिया और वो सत्य हमेशा सदैव बना रहेगा। इसी प्रकार वी स्मिथ हैं इतिहासकार, उन्होंने भी कहा है कि भारत एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई है। भारत पूरा का पूरा एक स्वतंत्र भूगोल है, एक प्रकार का भौतिक इकाई है, भौगोलिक इकाई है, जिसका एक नाम होना सर्वथा उचित है। भारत कि पूरा का पूरा एक प्रकार की भौगोलिक इकाई है, उत्तर से हिमालय, दक्षिण के अंदर से समुद्रों से घिरा हुआ, तो ये अपने आप में एक इकाई है और ये इसका एक नाम होना सर्वथा उचित है। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है कि समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह देश भारत है और वो भारत है वो भरत के वंशज है। किसके वंशज है? भारत के वंशज है। हर्बर्ट रिचले इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा कि भारत में जो भौतिक और सामाजिक विविधता दिखाई देती है, हमारे यहाँ पर भौतिक विविधता, अनेक पठार, नदियां वगैरह, अनेक प्रकार के जो भी भौतिक प्रदेश हैं उनके अनुसार उनकी तह में हिमालय से कन्याकुमारी तक कि उसके बीच में जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं और जो सामाजिक विविधता है उनके बीच में ऊपर उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कन्याकुमारी तक आंतरिक एकता है, वो सम्मानित है, हमेशा से आंतरिक एकता रही है। आरसी मजूमदार भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने भारत की मौलिक एकता का आभास इससे होता है कि इसका नाम भारतवर्ष पुराणों एवं महाकाव्यों में संपूर्ण देश को दिया गया है। कि जो भारतवर्ष है वो इसका नाम है, भारत की मौलिक एकता का आभास इसी से होता है कि पुराणों और महाकाव्यों में भारतवर्ष है वो पूरे के पूरे संपूर्ण देश को दिया गया है, किसी क्षेत्र विशेष को नहीं। इसी प्रकार अथर्ववेद के अंदर यह पृथ्वी मेरी माता है और मैं इसकी संतान हूं, यह लिखा गया है। तो पूरा का पूरा ये भी हमारी एक संस्कृति को महत्वपूर्ण है। और ये विश्व का प्रथम राष्ट्र, विश्व का जो पूरा का पूरा है ये प्रथम राष्ट्र, मतलब राष्ट्र के लिए राष्ट्रगीत माना गया है। विश्व का प्रथम क्या माना गया है? राष्ट्र गीत माना गया है। प्रथम, विश्व का प्रथम राष्ट्र गीत। A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि सभी साहित्यों का जीवन दर्शन एक सा है। सभी साहित्यों का जीवन दर्शन एक सा है।
कल्पना की उड़ान, उड़ान एक सी है, अलंकार एक से हैं, अलंकार एक से हैं, कल्पना की उड़ान अलंकार एक से हैं, तथा आत्मा की पुकार, आत्मा की पुकार एक सी है। ये किसने कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने, कि सभी साहित्यों का जीवन दर्शन एक सा है, कल्पना की उड़ान एक सी है, अलंकार एक सा है, आत्मा की पुकार एक सी है। और यही पूरा का पूरा क्या है? भारतीय संस्कृति है। मेहरचंद महाजन भारतीय इतिहासकार ने कहा है कि सभी लोगों की संस्कृति एक समान विरासत रही है, कि सभी लोगों की जो संस्कृति है वो पूरी की पूरी एक समान रही है, कि इसके अंदर कोई भी क्षेत्र विशेष के लोग हैं वो अलग अलग नहीं रहे। यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि उन विदेशी जातियों में जो भारत में रह चुके हैं, उन्होंने एक सा अन्न खाया, एक सी जलधारा का पानी पिया, एक ही सूर्य के प्रकाश लिया, उसकी शारीरिक बनावट व जीवनचर्या में समन्वय हुआ। मतलब क्या है? आत्मसात हुआ, आत्मसात हुआ। कौन से? विदेशी जातियां। अब विदेशी जातियां कौन कौन सी? हूण, सक्सीथियन, कुषाण, कुषाण, यूनानी आदि। तो इन सब ने एक जैसा अन्न खाया है, एक जैसी चीजों का सेवन किया है। तो भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ कथन है, विष्णु पुराण, अथर्ववेद, सारे के सारे कथन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कभी भी एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि भारत की मौलिक एकता का आभास होने तथा इसका नाम भारतवर्ष पुराणों महाकाव्यों में संपूर्ण देश में दिया, किसका कथन है? R.C. मजूमदार, A.L. श्रीवास्तव, मेहरचंद महाजन, यदुनाथ सरकार, कुछ भी मतलब तो एक ऑप्शन इस तरह से। तो ये चीजें हमारे को जानने की आवश्यकता है। आज के पाठ में हमने भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, रहन सहन, खान पान, पहनावा, वेशभूषा, उसकी जो मूल भावना है, उसकी जो एक प्रकार की विचारधारा है, पूरे विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति है वो किस जगह किस प्रकार से कैसा स्टैंड लेती है, इसके बारे में हमने जानने का प्रयत्न किया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके जो संबंधित जो PDF है वो संदीप चौधरी GS टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी आपको। जो भी नोट्स हैं क्लास को अच्छे से देखें, एक बार नहीं तो 2 बार देखें, और देखने के बाद में इसके नोट्स है अपने खुद की कॉपी के अंदर हैंड रिटन्स तैयार करें। जो भी आपको उपलब्ध डाटा कराया जा रहा है वो प्रमाणिक है। आप लोगों के लिए बार बार यही बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो आपके विषय, आपकी परीक्षा, महत्वपूर्ण रूप से फर्स्ट ग्रेड या सभी जो एग्जाम भर्तियां हैं इतिहास विषय से संबंधित हैं वो पर्याप्त हैं आंकड़े। तो इनके ऊपर विश्वसनीयता बनाए रखें, और आप हमारे को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे, इससे एक अध्यापक को मोटिवेशन मिलता है ताकि वो और अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा विभिन्न प्रकार की किताबों का अध्ययन करके जो भी परीक्षा उपयोगी सामग्री है उसको तैयार करने का काम करे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।